जो यकीन की राह पे चल दिए, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। आप सबको एक बार फिर सकीना धिरानी का बहुत बहुत सलाम और बहुत सी दुआएं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों के फीडबैक की, पॉजिटिव रिस्पांस की, और बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जल्द अज जल्द मैं आपको पोस्ट करूँगी। सॉरी फॉर नॉट बीइंग देयर फॉर यू गाइस इन past few weeks because I was not feeling well, but alhamdulillah I'm much better with all of your duas. आज हम बात करेंगे कि हम हमारे इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करें, हम हमारे बिहेवियर पे कैसे कंट्रोल करें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे मेंटल स्टेट को इफ़ेक्ट करती है, जो इन लेमन लैंग्वेज आई वुड से कि एक ऐसी सिचुएशन जो आपको पसंद नहीं आ रही है, किसी का बिहेवियर, किसी का गुस्सा होना, किसी का नाराज़ होना, किसी का आपको क्रिटिसाइज करना आपको बहुत दुख दे रहा है, तब उस सूरत में क्या करें, तो आई वुड ओनली गिव यू वन टिप। जब अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया है तो ही हैज़ ब्लेस्ड अस 4 states. देयर इज़ अ स्पिरिचुअल स्टेट, देयर इज़ अ मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट और आपका इमोशनल स्टेट। मैं समझती हूँ कि आपका स्पिरिचुअल स्टेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बाकी जो 3 स्टेट्स आते हैं, समटाइम्स अगर वो वीक हो जाए तो आपका स्पिरिचुअल स्टेट वो लैकिंग को फिलअप कर दे। खुदा पे भरोसा, खुदा पे तवक्कल इतना ज़्यादा कर दें कि फिर आपको छोटे छोटे हर्डल्स अगर ज़िंदगी में आते हैं तो आप उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, बैलेंस करके आगे बढ़ें। एक मिसाल देना चाहूँगी। बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हाई प्रोफाइल लोगों में उठना बैठना होता है एंड आई लव टू ऑब्जर्व थिंग्स, आई लव टू ऑब्जर्व पीपल। मैंने बहुत से हाई प्रोफाइल लोगों को देखा है कि वो अपना एंगर को मैनेज नहीं कर सकते हैं, वो सामने ज़ाहिर हो जाता है। जैसे समटाइम्स अगर आप एक काबिल डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी काबिलियत, उसका स्किल, वो एक उसका स्टेट है, मगर उसके साथ जो उसके इमोशंस हैं जब वो जाते हैं तो समटाइम्स आप पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होता। वो समझता है यार उन्होंने मुझे कुछ पूछा ही नहीं, जस्ट सरसरी तौर पे देख लिया और मज़ा नहीं आया। तो उसमें लॉस किसका होता है? अगर वो डॉक्टर थोड़ा सा सख्त मिजाज है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, उसकी जगह पे वो बिल्कुल सही है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट एज अ पेशेंट अगर आप जाते हैं तो आप बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर जाते हैं। अगर आप वो उस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरते तो एट द एंड ऑफ द डे हु इज़ इन अ लॉस? ऑब्वियसली अ डॉक्टर विल लूज अ क्लाइंट, वाइस वर्सा। इफ़ यू गो टू एनी बिजनेसमैन, कोई डील आपकी हो रही है, मे बी इफ़ यू आर गोइंग टू बाय समथिंग, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट एंड यू वांट टू डिस्कस इन दिस रिगार्ड, तो अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी के क्वेश्चन करने पे, कोई क्लाइंट की इंक्वायरीज पे आप इरिटेट हो जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकली तौर पर हु इज़ इन लॉस? ऑब्वियसली जो सेलर है वो लॉस करता है बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। हमें ऐसा लगता है ना यार इतना पढ़ा लिखा है, हम कहते हैं पढ़ा लिखा जाहिल इंसान, ये होता है ज़िंदगी में, ऐसे लोग भी होते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। एक होता है IQ, जो आपकी इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, उससे आपको डिग्री मिल जाती है, आपको नौकरी मिल जाती है। मगर होता है एक इमोशनल बिहेवियर जो आप EQ कहलाता है। अगर आपका EQ भी बहुत ज़्यादा बैलेंस है तो ट्रस्ट में आप जिस इदारे में एक लोअर डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं, आप बहुत हायर डेजिग्नेशन पर काम करेंगे जब आपका IQ और EQ दोनों इक्वल बेसिस पर होगा। एक मिसाल छोटी सी देना चाहूँगी। एक परिंदे की मिसाल है। एक उकाब परिंदा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड हु हैज़ गट्स टू फ्लाई वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ सकता है। और एक कौवे की, द क्रो, वही एक ऐसा परिंदा है जो उकाब के ऊपर बैठकर उसको हमेशा इरिटेट करता रहता है, उसको नोचता रहता है। जितनी हाइट पे उकाब जाता है वो उसके सर पे बैठा रहता है। मगर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो उकाब इतनी ज़्यादा हाइट पे पहुंच जाता है, कौवे की कैपेसिटी नहीं होती है उसको फेस करने की, उसको इरिटेट करने की, उसके साथ इक्वालिटी बेस पर ऊपर उड़ने की। एट द एंड ऑफ द डे वो अपना रास्ता दूसरी जगह नाप लेता है और उकाब अपनी बुलंदी पे चलता जाता है। तो आई होप मेरी इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि ज़िंदगी में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे,
آپ کو ڈسکریمنیٹ بھی کریں گے، آپ کو سپریس کریں گے، آپ کو ڈیگریڈ کریں گے، آپ کا مورل توڑیں گے. مگر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمارا اسپریچول اسٹیٹ بہت زیادہ مضبوط رکھنا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے. میرا رب تو پیار چاہتا ہے، میرا رب محبت چاہتا ہے، میرا رب انسانیت چاہتا ہے. اور اسی طرح آپ ہر برائی کو اچھائی کے ساتھ رسپانس میں دیں گے. آپ یقین کریے آپ زندگی کی اس منزل پہ پہنچ جائیں گے کہ ہر ایک آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اپنے ایموشنز پہ کنٹرول رکھا ہے، غصہ مت ہوئیں، ٹالریٹ کریں، پیار پھیلائیں، کام ہو جائیں. کہا جاتا ہے نا کہ بہت زیادہ تھک جائے، جھک کر اگر بہت زیادہ تھک جائے، تھوڑا سا رک جائے. اپنی زندگی میں سائلنس اور اسمائل کو بہت ساری چیزوں پر حاوی کریں. بہت ساری سچویشن پر سائلنس اور اسمائل بہت کام آتی ہیں. ایموشنز پہ کنٹرول رہیے، خوش رہیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب، فالو اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل. اینڈ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک ملیں گے. ہم کچھ اپنے اور فزیکل اور اسپریچول اسٹیٹ پر بات کریں گے جو ہمیں پازیٹیو وائبس دے گا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے سکینہ درانی کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. انجوائے دا بیسٹ.